पुत्र के लिए मेवे और फल और पुत्री के लिए सूखी रोटी, ये तो भेदभाव है ना काका। तुम रहने दो कृष्ण, मुझे मेरी संतानों के साथ क्या करना है वो मैं देख लूं, तुम मुझे मत सिखाओ। क्षमा कीजिएगा मित्र, किंतु ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैं इस गांव का नंद हूँ और यहाँ पर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो मैं उसे न्याय अवश्य दिलाऊंगा। बेटी होने का बोझ आप क्या समझोगे नंद जी? यदि वो आपको बोझ लगती है तो वो मेरे साथ रहेगी, मेरी पुत्री बनकर। अब आगे की क्या योजना है प्रभु? उस राक्षसुर के तीनों पुत्रों का अंत अभी मैं करूंगा। तुम नहीं बचोगे कृष्ण, तुम विद्युन्माली, ताराकास और वीरभान तक पहुंचना तो दूर, तुम अपने घर भी नहीं पहुंच पाओगे कृष्ण। हमारे पुत्रों ने मिलकर मेरी पुत्री को कहीं छुपाया है। आप विश्वास मानिए, मैंने कहीं नहीं छुपाया है। कहाँ है मेरी पुत्री? आज मैं तुम्हारे फाड़ ले दूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए, छोड़िए हमारे को। उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए उन्हें। हटो। अगर मेरे बीच कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कान्हा दाव अब तक आए क्यों नहीं? ललिता, ललिता, चलो अब हम घर चलते हैं। वहाँ घर में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हमें शीघ्र ही वहाँ चलना होगा। वर्षा का जल मेरे शरीर को जला रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये विचित्र वर्षा क्यों हो रही है। ये उबलते हुए जल की वर्षा तुम्हारे लिए है कृष्ण। अगर शक्ति है तो इसे रोक कर दिखाओ। बोलो नंद, कहाँ है मेरी पुत्री? तुम ऐसे नहीं बताओगे। काका, आप ऐसा नहीं कर सकते। नंद काका ने आपकी पुत्री की भलाई के लिए प्रयत्न किया था और आप उन्हीं के प्राण लेने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मैं आपको ये पाप करने नहीं दूंगी। ये मत भूलिए कि ललिता कान्हा के साथ है और यदि कान्हा पूरे वृंदावन वासियों को सुरक्षित यहाँ ला सकता है तो कान्हा ललिता को भी सुरक्षित ले आएगा। राधा, मैं लड़कियों से बात करना उचित नहीं समझता। तुम मौन हो जाओ। नहीं काका, नंद काका के प्राण हरने से पूर्व आपको मेरे प्राण हरने होंगे। ये क्या किया कृष्ण तुमने? उबलते हुए जल की बारिश को रोकने का मार्ग निकाल लिया। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारे इस मार्ग में भी बाधा डाल दूंगा। इस छत पर तो दरार पड़ने लगी है कान्हा।
से एक कवच धारण कर लिया, परंतु मैं उसे तोड़ दूंगा। कहा था ना राधा, हमारे मध्य मत बोलो। अब तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना होगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नहीं, तुम एक कन्या पर हाथ नहीं उठा सकते। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम मुझे मेरी पुत्री के समक्ष अपमानित करके उसे लेकर गए थे ना। अब उस अपमान का बदला तुम चुकाओगे। ना तुम बचोगे और ना ही ये राधा। दाऊ, आप ललिता को शीघ्र ही इस पंचजन्य शंख में ले जाइए। कौन है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है? यदि तुम में साहस है तो आओ मेरे समक्ष। मैं तुम्हारी मृत्यु हूं कृष्ण, कहो कैसा लग रहा है? उछल कूद मचा रहे हो कृष्ण? मेरी शक्ति का कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास? अगर नहीं तो आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? बच्चे के साथ युद्ध करते हो और कहते हो कि उछल कूद ना करे, ये तो अनुचित है ना। किंतु यदि तुम कहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे अस्त्रों से युद्ध करूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना, मार डालूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे इन अस्त्रों शस्त्रों के नियंत्रण में नहीं आ सकता कृष्ण। हे देवी आदिशक्ति, आप मेरी सहायता कीजिए। चामुंडासुर का मस्तक ना होने के कारण उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इसे मारने का केवल एक ही उपाय है। इसके प्राण इसकी नाभि में स्थित है।
बाहर आ जाओ। चलो कान्हा, अब हमें शीघ्र ही घर पहुंचना होगा। चलिए दाऊ। छोड़िए इन्हें, उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। तुम्हारे अपराध का दंड मैं दूंगा आज। पापा! पापा! छोड़िए मेरे पापा को। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ रुक जाइए। ललिता, आर्य, आर्य, आप ठीक तो है? उठिए आर्य। कृष्ण, तुम मेरी पुत्री को कहाँ ले गए थे? पिताजी, आज कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मेरा अपहरण कर लिया था और कान्हा ने तो मेरी रक्षा की है और अब यहाँ उसके पिता को मारना चाहते हैं। घर चल, मैं तुझसे घर चल के बात करूं। नहीं पिताजी, आज आपको मेरी बात यहाँ सबके बीच में ही सुननी होगी, क्योंकि आज मैं घर नहीं जा रही। जिसे आप घर कहते हैं वो तो मेरा घर है ही नहीं। कोई नहीं है वहाँ जो मुझे प्यार करता। अपने माता पिता से प्यार पाने का अधिकार प्रत्येक संतान में होता है, और यदि आप मुझे सम्मान और प्यार नहीं दे सकते तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। ये पानी मैंने तेरे नाम से अपने ऊपर डाला ललिता। इसका अर्थ जानती है? इसका अर्थ है कि आज से तू हमारे लिए मर गई। आज के बाद हमें अपना मुख मत दिखाना। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा मत कहिए, ये हमारी पुत्री है। ललिता की माँ, तुम घर चलो। ललिता, तुम रो नहीं। हम भी तो तुम्हारे परिवार जैसे ही है ना। किंतु मैं तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे माता पिता से मिलवा कर रहूंगा। नारायण नारायण। मृत्यु मृत्यु इनके द्वार पे आने वाली है। इतनी बड़ी बात मुझे इन्हें बतानी होगी। मृत्यु के पूर्व सतर्क करना मेरा उत्तरदायित्व है, परम उत्तरदायित्व। नारायण नारायण। ललिता, रो मत। रोकर अपने आप को और दुर्बल मत बनाओ। हम सब है ना, और कान्हा भी सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे कान्हा पर पूरा भरोसा है। अच्छा, ये बताओ, तुम कान्हा के साथ कहाँ गई थी? मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं है या तुम बताना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। बस मुझे इतना स्मरण है, कान्हा मेरी रक्षा कर रहा था। कान्हा सबसे अधिक प्रेम मुझसे करता है, वरना कोई किसी के लिए इतना कुछ कर सकता है क्या? उसने मेरे परिवार वालों से मेरे लिए युद्ध किया और नंदकाका से कहकर मुझे अपने घर में भी रखा, और जब उन अज्ञात व्यक्तियों ने मेरा अपहरण किया तो वो मेरी रक्षा करने भी आया। और तो और जब कान्हा ने हम सबको गांव लौट जाने को कहा तो उसने तुम्हें अपने साथ रखा। हाँ, अब तुम ही कहो, कान्हा मुझसे प्रेम करता है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
कान्हा ने तो मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। वो तुमसे नहीं मुझसे प्रेम करता है। रहने दो कान्हा, तुम सबसे ज्यादा तो मुझसे प्रेम करता है। ठीक है। सहायता तो कान्हा सबकी ही करता है, पर उसका मेरे साथ विशेष प्रेम है। तो राधा, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ, तुम सबने कान्हा के विषय में इतना कुछ कह दिया है। और आई प्रेम की बात, तुम सब तो झगड़ती रहो। मुझे प्रेम में कुछ समझ नहीं आता। मुझे इन बातों से तो ईश्वर ही बचाए। अब हम पृथ्वी पर असुरों का राज्य स्थापित करेंगे, किंतु इस कार्य में हम किसी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे और ना ही किसी प्रकार का अन्याय करेंगे। नारायण नारायण। नमन नारायण, पधारिए। नमन विद्युन्माली। हे असुर श्रेष्ठ, अब उचित यही होगा कि आप अपने इस महत्वाकांक्षा का अंत यहीं पर कर दीजिए। किंतु क्यों? अब तो हम असुर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय का सहारा नहीं ले रहे हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अहिंसा और न्याय पूर्वक हमें अपने राज्य का निर्माण करना अनुचित है? आपको तो मेरे इस निर्णय की प्रशंसा करनी चाहिए। नारायण नारायण, उचित कहा आपने, सत्य कहा। और मैं भी आपके श्रेष्ठ निर्णय की निंदा नहीं कर रहा, किंतु आप श्री हरि को तो जानते ही है ना, वे असुरों पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं रखते। अतः देवताओं के साथ आपके साम्राज्य के विस्तार को रोकना चाहते हैं। कान्हा, तुमने देवों को तो वचन दे दिया, परंतु तुम असुरों का संहार कैसे करोगे? दाऊ, हमें सर्वप्रथम उन असुरों के राज्य में अपने किसी व्यक्ति को भेजना होगा। हमें कोई नहीं मार सकता नारद मुनि, क्योंकि हम राजधर्म के अनुसार ही अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। उनका धन पर बढ़ता विश्वास ही उनकी सफलता का कारण है। अतः हमें उनके इस विश्वास को खंडित करना होगा। इसके लिए हमें उनके बीच किसी को भेजना होगा। अधर्म तो हमारी सीमा के भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता। तुम कुनीति का प्रयोग करोगे कान्हा? ये तो धर्म नहीं है। ये कुनीति नहीं है दाऊ, ये कूटनीति है। और धर्म की रक्षा के लिए किसी की महत्वाकांक्षा का दमन भी धर्म की रक्षा है। मैं जानता हूँ कि असुर भले ही अभी इस समय अपने साम्राज्य को नियोजित रूप से विस्तार कर रहे हैं, किंतु वो असुर हैं। उनका रक्त उन्हें शीघ्र ही उन्हें दुराचारी और अहंकारी बनने के लिए विवश कर देगा। तुम वामन रूप में? अब मैं वामन रूप में विद्युन्माली की नगरी में जाऊंगा और उसके विचारों को परिवर्तित कर दूंगा। और जब विचार बदलते हैं तब भाव अवश्य बदलते हैं। कान्हा, तुम्हारा ये वामन रूप तो बहुत ही अनोखा है। एक बार वामन रूप में श्री हरि ने असुर राज बलि को पाताल लोक भेजकर इंद्रलोक की रक्षा की थी, और आज तुम भी वामन रूप में ही विद्युन्माली और उनके असुर भाइयों का उद्धार करोगे। ललिता, इसका अर्थ हुआ कि कैसे कोई
साधारण बालक नहीं बल्कि एक देवता भी है। तुम मुझे भी साथ लेकर जाओगे ना कान्हा? और हम भी तुम्हारे साथ आएंगे कान्हा। ये क्या हो गया दाऊ? राधा और ललिता ने हमारी बातें सुन ली है। कान्हा, योग माया से इनकी स्मृति नष्ट करनी होगी। हाँ दाऊ, परंतु ये स्थान और समय उचित नहीं है। बोलो कान्हा, लेकर चलोगे ना हमें? राधा, ये कार्य बहुत ही कठिन है। हो सकता है हम किसी संकट में पड़ जाएं। मैं तुम दोनों को संकट में नहीं डालना चाहता। तुम दोनों यहीं रुको। कान्हा, जब तुम हमारे साथ हो तो हमें किस बात का भय? हमें कुछ भी नहीं होगा कान्हा। तो ठीक है राधा, तुम दोनों वावन कृष्णा के साथ जाओ। मुझे यहीं रुकना होगा। दाऊ, अब और नहीं चला जा रहा, बहुत चलिए। कान्हा, क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम कर सकते हैं? हाँ अवश्य, आओ हम यहाँ कुछ समय तक विश्राम करते हैं। कान्हा, इन्हें भूख भी लगी होगी। मैं इनके लिए कुछ कंदमूल लेकर आता हूँ। राधा, ललिता, मैं अभी आता हूँ। किंतु कान्हा, तुम कहाँ जा रहे हो? आकर बताता हूँ राधा। ललिता, देखो, कितना सुंदर पुष्प है। राधा, ये पुष्प की बेल कितनी विचित्र है। ये इतनी विशाल होते जा रही है। जब तक राधा और ललिता मेरे वामन रूप के साथ लौटेंगी, तब तक यहाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। स्वामी, मैया, ललिता, मेरी पुत्री। अरे इतना साहस कि तुम यहाँ आ गई। चली जाओ यहाँ से। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। ललिता को लग क्यों नहीं रही? बचाओ! राधा, ये हम कहाँ आ गए? अब क्या होगा? अब तो मात्र कान्हा ही हमारी सहायता कर सकता है। कान्हा, कहाँ हो तुम? हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। कान्हा! कान्हा, कहाँ हो तुम? हमारी सहायता करो। ये कैसी तीव्र दुर्गंध है राधा?
अत्यंत भयावह लगता है ललिता। कान्हा! कान्हा! बचाओ हमें कान्हा! कान्हा कहाँ हो तुम? राधा और ललिता दोनों कहाँ चली गई? राधा! ललिता! कान्हा? राधा और ललिता कहाँ गई? दाऊ, हमें राधा और ललिता को ढूंढना होगा। चलिए। राधा! ललिता कहाँ हो तुम दोनों? ललिता! कहाँ हो तुम? ललिता! राधा! नहीं नहीं, हमें मुक्त कर दो। हमें कान्हा के पास जाना है। हमने कुछ नहीं किया। हाँ। तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तुमसे हमारे सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। चली जाओ यहाँ से। राधा और ललिता कहाँ गई? कहीं दिख ही नहीं रही। राधा! ललिता! कहाँ हो तुम दोनों? हमने इधर उधर सभी स्थानों पर ढूंढ लिया, परंतु दोनों का कोई पता नहीं है। ये कीट तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये सभी कीट तो दानव बन गए कान्हा। मैं राजा विद्युन्माली की विशाल राज्य का सेनापति हूं मैं तुम्हें महाराज तक नहीं पहुंचने दूंगा। हाँ। कान्हा, इस विचित्र द्रव्य से तो हम चिपकते ही जा रहे हैं। मैं अपने कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। शीघ्र कोई उपाय करो। दाऊ, इसकी शक्ति का केंद्र इसके हृदय के समीप स्थित वो प्रकाश पुंज है। हमें इसे नष्ट करना होगा दाऊ, तभी ये दानव मारा जा सकता है। किंतु हम उसके समीप भी नहीं जा पा रहे हैं कान्हा। हम उसके प्रकाश पुंज को नष्ट कैसे करेंगे? दाऊ, यहाँ तो एक भी पत्थर नहीं है। हमें कहीं से भी पत्थर ढूंढना होगा। कान्हा, यहाँ मात्र मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर एक भी नहीं है। कान्हा,
दाऊ, अब हमें इस मिट्टी से ही अपना बचाव करना होगा। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। हे नारायण, मुझे आपके वामन स्वरूप के दर्शन करने हैं। नहीं देवी लक्ष्मी, बाल कृष्ण ने जिस कार्य के लिए ये रूप लिया, पहले उन्हें वो कार्य तो संपन्न करने दीजिए। किंतु ये कार्य कब तक संपन्न होगा प्रभु? क्योंकि मेरा मन श्री कृष्ण के वामन स्वरूप को देखने के लिए उत्सुक हुए जा रहा है। देवी, आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। ये द्वार को क्या हो गया? द्वार मुझसे बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये द्वार चाहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करूं। पर अब तो यहाँ क्यों आना चाहती है? नंद के घर 2 दिन रहकर तुझे समझ आ गया कि अपना घर आखिर अपना ही होता है। नंद ने तुझे रखने से मना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, मैं ही वहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैं यही रहूंगी जैसे आप रखेंगे। जो भोजन आप देंगे उसे खुशी से खाऊंगी। नहीं, तू हमारे लिए मर चुकी है। तूने पूरे गांव भर में हमारा अपमान करवाया था ना। जा, चली जा यहाँ से। तू आज से हमारी कोई नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप सबके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने तुझसे कहा ना, तू हमारे लिए मर चुकी है। जा यहाँ से। लल्ला, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो इतना? अरे मेरा प्यारा मोहित रो रहा है। हाँ? आजा, तुझे गोद में उठा लेता हूं। अरे बेटा, रोते नहीं है। मुझे दीदी चाहिए, मुझे दीदी के पास जाना है। स्वामी, वो ललिता के पास जाना चाहता है। ललिता, तुझे दिखाई नहीं देता मोहित तेरी वजह से रो रहा है? मैंने कहा जा यहाँ से। मुझे दीदी के साथ खेलना है। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं अपने पुत्र को और रोते हुए नहीं देख सकती। माते, हमारे पास सदैव सभी समस्याओं के श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाय होते हैं, पर आपकी बढ़ती हुई उत्सुकता का भी एक श्रेष्ठ उपाय है हमारे पास। जब तक प्रभु श्री नारायण निद्रा में है, आप शीघ्र
अति शीघ्र श्री कृष्ण के वामन रूप के दर्शन करके आ जाइए। हाँ नारद मुनि, किंतु प्रभु ने कहा था ना कि श्री कृष्ण को पहले वो अति महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है जिसके लिए उन्होंने वामन रूप धारण किया है। कभी प्रभु का कार्य पूर्ण होगा, कभी आप उनके दर्शन करेंगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए। नहीं नहीं नारद मुनि, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। और मैं कौन सा उनके कार्य में विघ्न डालने जा रही हूँ? मैं तो बस वामन कृष्ण की छवि देखना चाहती हूँ। क्षमा करना प्रभु, मैं तो समय का लाभ उठाकर अपनी उत्सुकता को शांत करना चाहती हूँ। फिर मैं आप ही के तो दर्शन करने जा रही हूँ, अतः ये अपराध क्षम्य है। तुझसे कहा ना, जा यहाँ से। स्वामी, आपकी दृष्टि में ललिता चाहे जैसी भी हो, किंतु ये मेरे लल्ला से बहुत प्रेम करती है। यदि ये यहाँ से चली गई तो लल्ला बहुत रोएगा। अतः आप इसे यहाँ रहने दीजिए। दीदी ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अपने मोहित के लिए इसको यहाँ रख लेता हूँ, लेकिन इसने सारे गांव के सामने मेरा अपमान किया है। यदि ये यहाँ रहेगी तो इसे एक नौकरानी की तरह रहना होगा, और यदि तुमने इस पे अपना प्रेम लुटाने का प्रयत्न किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी स्वामी। वामन कृष्ण तो इसी मार्ग से विद्युत माली के राज्य में प्रवेश करने वाले थे, किंतु वो तो इस मार्ग से आए ही नहीं। ये कैसी दीवार है? ये महाबली विद्युन्माली का साम्राज्य है, और इस साम्राज्य में बिना किसी आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। मुझे वामन कृष्ण के दर्शन करने हैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सचेत करता हूँ, यदि आपने नियम तोड़े तो अवश्य ही मुझे आपको रोकना होगा। मुझे रोकने और बुलाने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरा जहाँ मन करता है मैं आती हूँ और जाती हूँ।
कान्हा, कहीं ऐसा ना हो कि राधा और ललिता का कोई अपहरण कर ले।